खान साहब की हमशीरा भी इन्हीं कैंप्स में मौजूद हैं। आपने कभी सोचा था कि आपके भाई पे इतने एफआईआर इतने पर्चे काट जाएंगे? कभी पहले लोग एफआईआर से डरते थे। मेरा नहीं ख्याल अब किसी को डर लगता है एफआईआरों का मुकाबला चल रहा होता है और जिस पे ना चला उसकी कोई हैसियत ही कोई नहीं है। अब के घर को जिस तरह से तोड़ा गया उस दिन एक शदीद गमो गुस्सा था। आप लोगों के क्या जज्बात क्या मामलात होते हैं जब इस तरह की खबर आती है? जब पुलिस आई थी ना, उनके दिल इस तरह के नहीं थे, लेकिन फिर इनको कोई ख़ास किस्म के लोग लाने पड़े इस काम के लिए। राना सनाउल अगर कहता है अगर हम दहशतगर्द हैं तो वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त ज़मान पार्क की बैक साइड पे मौजूद हैं जहां पे खेमे लगाए गए हैं और ये हम ख़वातीन वाली साइड पे मौजूद हैं। बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं कि शायद जो है अवाम आके खान साहब की सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैठती है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि खान साहब की हमशीरा भी इन्हीं कैंप्स में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आपके भाई पे इतने एफआईआर इतने पर्चे काट जाएंगे? कभी नहीं, काटने वालों का तो हमें सबको पता होना चाहिए कौन है जो काट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिस्टम उन्होंने अब पहले लोग एफआईआर से डरते थे। मेरा नहीं ख्याल अब किसी को डर लगता है एफआईआर से। आपने डर ख़त्म कर दिया एफआईआर? मेरे ख्याल में इतनी एफआईआर काट देंगे वही जोक बन गया। अब अगर एफआईआर ना कटी हुई हो ना तो यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पर कितनी एफआईआर कटी हैं। यहाँ इस वक्त एफआईआरों का मुकाबला चल रहा होता है और जिस पे ना चला उसकी कोई हैसियत ही कोई नहीं है। अब ये एफआईआर का जो खौफ है खान साहब ने उतार दिया दिलों से? नहीं है, आजकल तो फैशन है ना, आजकल फैशन है। खान साहब सबसे फैशनेबल है। वो इस वक्त लोग जिनके ऊपर एफआईआर ना कटी वो तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं इस वक्त। ये खान साहब ने एक जो सोच पैदा की है यूथ में। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप यहाँ हमें खैमों में मिल जाएंगी। क्यों, हम तो यहाँ हर दूसरे दिन हम तो सारे यहाँ अफ्तारियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं इस वक्त। अब हम क्योंकि ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, अभी कूलर आने हैं, ये तो रोज़ आके हमारी ये तो ऑर्गेनाइजर्स भी हैं माशाल्लाह। इन्होंने तो क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी है हमारी कैंप्स की, ये जो ख़वातीन बैठी हुई हैं। मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि लोग कुछ तनकीद करते हैं कि अवाम को बाहर बिठाया हुआ है, शायद फैमिली मेम्बर अंदर जाते हो, फैमिली मेम्बर्स भी बाहर बैठे हैं। सुने, हम सारे अवाम ही हैं। मुझे आज तक नहीं समझ आई ये अवाम का लफ्ज़ होता क्या है। क्या अवाम, ये जो सारे घर हैं हमारी फैमिली के, ये सारे घर अपने यहाँ पे अफ्तारियाँ बांट रहे हैं। इन्हीं के घर से पानी आता है, इन्हीं के घर से बिजली आती है, जब बारिश होती है सब सारे हमारे लोग इनके घरों के अंदर होते हैं। हमारी फैमिली की हिम्मत है, इनको भी तो दाद दें कि 7 महीनों से ना ये घरों से निकल सकते हैं ठीक से घरों में भी फंसे हुए हैं और मुश्किल से निकलना होता है, और लेकिन ये सब इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी अभी ईद भी है, ईद पे क्या मामलात हैं, ईद किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ पे जो कारकुनान हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे क्योंकि खान साहब ने आज खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि ईद पे दोबारा कार्रवाई की जाए, मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। हम तो यहाँ सारा वक्त होएंगे, आप देख लेना। बल्कि हमें इस वक्त ज़्यादा जो ये सारे प्लानिंग के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें ये फ़िक्र है कि ईद वाले दिन इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि हम लॉजिस्टिकली हैंडल कैसे करेंगे, हमें ये ज़्यादा फ़िक्र है इस वक्त। लग रहा है कि लोग स्पेशली ईद मनाने भी ज़मान पाक आए। हाँ जी, अभी भी 5-5 हज़ार लोग तो एक दिन में अफ्तारी करते हैं। 5,000 लोग, ये भी कभी हो जाता है। कल जैसे हम जब अफ्तारी भेज रहे थे, किसी को हमें रोकना पड़ रहा था कि आज ना अफ्तारी भेजो। कि खाना इतना ज़्यादा हो नहीं खाना, क्योंकि फिर खाना अब जहाँ के 5-6 हज़ार ऑलरेडी खा रहे हैं, अगर आप हम अगले दिनों पे डाल रहे होते हैं। किसी को कहा नहीं ईद के ऊपर दे देना, तो लोगों का फिर हमें ईद के बाद भी चाहिए। आज जैसे हम कूलर जमा कर रहे हैं, अब कूलर हमें कोई 20-30 कूलर आ गए हैं। हम वाटर कूलर्स लगा रहे हैं, वो भी तो घरों के साथ लगाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स भी तो है ना। लोग यहाँ पे गर्मी में पानी वगैरह पी सकते। जी, घरों के साथ लगेंगे ना, क्योंकि उनकी वाटर पाइप्स आएंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो भी खान साहब के सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तानी अवाम, जब खान साहब के घर को जिस तरह से तोड़ा गया उस दिन एक शदीद गमो गुस्सा था, और खान साहब पे जब हमला हुआ तब भी पूरी अवाम में, तमाम जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनमें गमो गुस्सा था। आप बहन भी हैं, आप लोगों के क्या जज्बात क्या मामलात होते हैं जब इस तरह की खबर आती है? मैं आपको बताऊं, ये जब ये इस किस्म की हरकत हो रही हैं, जब गेट भी तोड़ा होगा, मैं आपको बताऊं वो पुलिस वाले नहीं थे। जब पुलिस आई थी ना, उनके दिल इस तरह के नहीं थे। हमने पुलिस वालों को देखा था, कई 100 में आए,
लेकिन उन्होंने दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे थे, वो मतलब इस किस्म का जुल्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर इनको कोई ख़ास किस्म के लोग लाने पड़े इस काम के लिए। अच्छा, आपको लग रहा है किराए पे लाए गए? देखिए ना, हमारे देखिए पुलिस हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, और ये ऐसे लोग नहीं हैं। और ना ही वो, किसका दिल करेगा जब ये औरतें बच्चों को देखते हैं, किसका दिल करता है कि उनके ऊपर हाथ उठाएं? कोई नहीं जुल्म, कोई नौकरी बचाने के लिए कर रहा होगा, किसी के ऊपर सख्ती की जा रही होगी, लेकिन किसका दिल करेगा? पहले कोई पुलिस वाला नहीं पूछेगा कि मुझे बताए मैं इनको मार रहा क्यों, ये मेरे पीछे आए हैं लोग या मैं इनके पीछे आया हूँ? आप मुझे बताएं ये लोग किधर खड़े हैं? ये ज़मान पार्क में एक रेजिडेंशियल एरिया में खड़े हैं, हम सड़कों पे भी नहीं खड़े हुए। आप तो कहें ना कि सारी दुनिया में, आप ज़रा पेरिस में जाके देखने कितने एहतजाज हो रहे हैं, रोज़ होता है एहतजाज, लाखों लोग खड़े होते हैं, वहाँ टीयर गैस भी होती है, वो गाड़ियाँ भी जला रहे हैं, वो दुकानें भी जला रहे हैं। हाँ, किसी ने नहीं कहा कि उनकी डेमोक्रेसी ख़तरे में, किसी ने कहा है कि डेमोक्रेसी ख़तरे में। पाकिस्तान में जब राना सनाउल्लाह खतरे में होता है तो डेमोक्रेसी खतरे में हो जाती है। आप लोग राना सनाउल्लाह को गाना सनाउल्लाह कह रहे थे, ये ख़वातीन कह रही थी कि हम उनके गाने सुनते रहते हैं, राना सनाउल्लाह जब गाते हैं। मैंने कहा अगर हम दहशतगर्द हैं, मैं कहा राना सनाउल्लाह अगर कहता है अगर हम दहशतगर्द हैं तो वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल ये किया था कि आप फैमिली मेम्बर भी हैं, जब सुना कि खान साहब पे हमला हुआ तो आप लोग इमोशनली ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, क्योंकि बहनें जो होती हैं वो माँ का रूप होती हैं। तो वो उस टाइम क्या माहौल था जब आपको ये खबर मिली कि खान साहब पे अटैक हो गया है? कहाँ पे? जब खान साहब रैली में थे और खान साहब पे अटैक हुआ था, बुलेट लगी, गोलियाँ लगी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहसीत बहन आपकी क्या फीलिंग थी तब? आपको पता है कि इस चीज़ का हमें खदशा बड़ी देर से था, लेकिन वो जो बोझ होता है ना, जब आप दुआएं करते हैं कि ये दिन ना आए, और इसका खौफ, आप जो मर्ज़ी कर लें खौफ नहीं होगा था, लेकिन जब गुज़र गया तो आपको उस वक़्त समझ आई कि अल्लाह में यकीन का क्या मतलब होता है। जब अल्लाह ने फ़रिश्ते भेजे बचाने के लिए लोगों को, क्योंकि इमरान खान ने जब अपना पूरा एतमाद अल्लाह ताला में डाला तो अल्लाह के ऊपर ज़िम्मेवारी चली गई कि कैसे लोगों को बचाना है। वो कोई स्क्रिप्ट देख लें, वो इंसानों की स्क्रिप्ट तो नहीं लग रही थी कि आज तक वो बेचारे टीवी पे बैठ के चीख रहे हैं सारे कि गोलियां नहीं लगी, क्योंकि इनको ये नहीं पता अल्लाह ताला क्या कर सकता है। इनको यकीन ही नहीं, ये समझते हैं ये फ़िरौन है। तो जब फ़िरौन बना था तो फ़िरौन ने कहा था मैं हूँ नाउज़ुबिल्लाह, मैं हूँ सबका खुदा। लेकिन अल्लाह ताला की स्क्रिप्ट देखें, 13 लोगों को गोलियां लगी, अल्लाह ने फरिश्ते भेज के सबको बचा लिया। एक मेरे ख्याल में डेथ हुई थी। नहीं, वो तो इसलिए हुई थी, वो स्नाइपर ने मारा था। वो जो स्नाइपर मार रहा था, खान साहब को प्रोटेक्ट करते हुए शायद। नहीं, वो जो था, आपने क्या फुटेज नहीं देखी? हमने तो 100 दफ़ा देखी है। वो जो पहला वाला जो नीचे गोली चलाने वाला भाग रहा था, स्नाइपर उसको मारना चाह रहा था, उसके रास्ते में मुअज़्ज़म आ गया था। उसके रास्ते में मुअज़्ज़म ने उसकी बंदूक पकड़ी तो मुअज़्ज़म शहीद हो गया था। वो असल में टारगेट करना चाह रहे थे उस जो अटैकर को, और वो सिस्टम, इनका सिस्टम होता है ना, 2 स्नाइपर ऊपर बैठे थे। अच्छा, ये हमें इतनी फिल्में भी दिखा देना, हमें सारों को सिस्टम पता है कि ये समझते, क्योंकि इनकी अनहोनी स्क्रिप्ट है, या फिल्में लगा दो उनमें सब में यही स्क्रिप्ट होती है। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ कि कभी आपने सोचा था कि खान साहब क्रिकेट में जाएंगे, इतनी धमाल डाल देंगे और फिर सियासत में आएंगे और इतने मशहूर हो जाएंगे? कभी बचपन में? नहीं, देखिए वो हमेशा से एक्सेप्शनल थे। इमरान खान, हम उनको बचपन से फॉलो कर रहे हैं, हम तो उनके तब, मैं तो 6 साल की उम्र से लीडर माना हुआ है, तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पता। उनमें यकीन, उनकी जो कमिटमेंट है ना, वो हमेशा से थी, और उनका जो अल्लाह में यकीन है ना, वो बड़े कम लोग हैं जो उस तक पहुंच सकते, लेवल तक पहुंच। हाँ, हम नहीं पहुंच सकते। खान साहब बहुत इस टाइम शोहरत की इंतहा पे हैं, और जो नाकदीन होते हैं खान साहब पे तो तनकीद करते हैं, फिर उनके अहलो अयाल पे भी करते हैं। हमने देखा कई बार, यानी कि उनकी बहनों को भी इस पे वो किया जाता है। तो वो किस तरह का? 50 अरब है, किसी बहन के पास 60 अरब है। मैं कहा है तो मुझे ला के दे दो, मैं तो खुद इंतज़ार कर रही हूँ कि ला के दे दो। अगर मरियम औरंगज़ेब के पास है मेरे पैसे पड़े हुए तो दे दे ला के 50 अरब। जो उनसे खान साहब की बहन बता रही हैं कि जो हमारे 50 अरब हैं वो हमें ला के दिए भी जाएँ, के पास वो ला के दिए भी जाएँ। अच्छा,
कम से कम नहीं 55 अरब। 55 अरब जो मरियम औरंग साहिबा बता रही हैं कि इनके पास मौजूद है, वो इन्हें इंतजार कर रही हूँ। ईद भी आ रही है, शॉपिंग हुआ भी। अच्छा, लास्ट सिर्फ ईद का मौका है तो मुझे बता दें, अगर कोई आप पुरानी यादों में से कोई ईद का कोई ख़ास लम्हा अगर हमारे साथ शेयर कर सकें। मेरे ख्याल में जो ये वाला मौका है ना, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमने इनकलाब का ये मौका देखा। ऐसी ईद मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने अगली नस्लों को ये बता सकें कि हमने ऐसा भी समा देखा था। आपने कभी ऐसी चीज़ देखी? हमने तो नहीं देखी। और ये कोई प्लान तो नहीं हुआ, वो लोग आ गए, उनके लिए तंबू लगा दिया, फिर और लोग आ गए, एक और तंबू लग गया। ये तो बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हमारी फैमिली के पास यहाँ खाली ज़मीन का भी पड़ी हुई है और पार्क भी है और ग्रीन बेल्ट भी है। और आपने वही खेमे लगा के उसको, वहाँ पे इस वक्त आपको पता है कम से कम कई एकड़ों के ऊपर खेमे लगे हुए हैं और खुली जगह, लोग आराम से फिरते हैं और हमारी फैमिली ने बहुत साथ दिया इसमें। लास्ट सिर्फ ये बता दें कि खान साहब से मुलाकातें होती हैं, और होती हैं तो फिर क्या आप उन्हें मशवरे और क्या बातें होती हैं? मेरे ख्याल में वो इस वक्त वो एक बड़े स्पेशल लेवल पे हैं और वो किसी चीज़ पे स्ट्रेस ही नहीं करते। जो जिस चीज़ से वो मेरे ख्याल में गुजर चुके हैं, जब आपको पता है अल्लाह ताला ने कैसे उनको गोलियों से बचाया, एक उनकी आयोटा के नीचे गोली पड़ी थी और कैसे सर्जन्स ने वो निकाली है, और अल्लाह ताला, वो तो शौक थे, सर्जन्स शौक थे कि ये मतलब वो कितनी डेंजरस जगह थी जहाँ पे थी उनकी गोली। तो जो खान साहब है ना इस वक्त, वो 24 आवर मिशन के ऊपर हैं, वो सारा दिन काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और ख़ान साहब की हमशीरा हमारे साथ मौजूद थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।